हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइस, अभी आपके सामने खड़ी हुई है 2024 ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस डीजल एस वेरिएंट डार्क एडिशन आपके सामने खड़ा हुआ है। इसका हम लोग फाइनेंस डिटेल इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ने वाली है, मंथली ईएमआई क्या पड़ने वाली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होंगे व्हीकल को फाइनेंस कराने के लिए। गाइस, लोन डिटेल पूरा बात करने वाले हैं अपने नेक्सॉन फेसलिफ्ट का। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन एंड फाइनेंस डिटेल वीडियो हमेशा जानने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेता हूँ प्राइस की। तो आपके सामने जो वेरिएंट खड़ी हुई है ये भाई अपनी क्रिएटिव प्लस 1.5 डीजल अपनी, जो कि भाई सनरूफ के साथ आती है और डार्क एडिशन है। इसकी आपको मोटी मोटा ऑन रोड प्राइस पड़ेगी 16 लाख रुपीज़। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। मिनिमम डाउन पेमेंट देखेंगे गाइस 2 लाख से 2.5 लाख तक मिनिमम डाउन पेमेंट इसकी आपको देखने मिल जाएगी। वो डिपेंड करती है आपकी अर्निंग कितनी है और आपका क्या सिविल रिपोर्ट वगैरह है, ये डिपेंड करता है भाई आपके डाउन पेमेंट पे भाई कि आपका क्या डाउन पेमेंट रहने वाला है। सिविल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ट्रांजेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो डाउन पेमेंट भाई और नीचे हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 लाख रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट लेके चलने वाले हैं और 1 साल से लेके टोटल हम लोग 8 साल तक चेक करने वाले हैं क्या ईएमआई और क्या एक्स्ट्रा आप एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। हर एक चीज़ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज हम लोग बात कर लेते हैं भाई हम लोग 1 साल के लिए। तो 1 साल अगर आप 12 महीने के लिए लेते हो तो यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहने वाला है वो अप्रॉक्स समझ जाइए 14 लाख का रहेगा। एंड इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे 74,000 देंगे और मंथली ईएमआई आपकी पड़ने वाली है भाई 1 साल के लिए 1,19,200 रुपया। एंड गाइस, जो ये मैं आपको ईएमआई बता रहा हूँ ना, ये आपका रिड्यूसिंग बेसिस पे अपना रहने वाला है। और उसी के बाद आपका जो इंटरेस्ट पे करेंगे आप 74,000 रुपये इंटरेस्ट देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट 13,54,000 का रहना है 12 महीने के लिए। अब 2 साल तक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो 2 साल में जो आपकी ईएमआई रहेगी वो 62,000 रहने वाली है। एंड उसी के बाद आपका जो इंटरेस्ट का पार्ट रहने वाला है 2 साल में वो आपका 1,45,000 रुपये रहेगा। ठीक है, पहले महीने के लिए आप देख रहे थे पहले साल के लिए, तो पहले साल के लिए आप दे रहे थे भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ 74,000। एंड 2 साल के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप 1,45,000। तो एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जैसे आप अपना टेन्योर बढ़ाते हो ना, आपका जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो बढ़ते जाता है, हालांकि ईएमआई अपना घटते जाता है। तो आप अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हम लोग मैक्सिमम रखते हैं अपना जो टेन्योर है और कम ईएमआई उठाते हैं, तो भाई ये आपकी गलत सोच है। आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर दोगे, तो जितना आप अगर आप पॉसिबल हो देने लायक तो कम से कम टेन्योर चूज़ करिए, तो मैक्सिमम डाउन पेमेंट पे करिए। ठीक है भाई। एंड 3 साल के लिए अगर हम लोग आ जाते हैं तो भाई 3 साल के लिए आपका 2,18,000 रुपये इंटरेस्ट पे करेंगे। मंथली ईएमआई 43,721 रुपीज़ पड़ने वाली है। तो गाइस 3 साल के लिए आपका ईएमआई तो भाई 43,700 हो गया। एंड उसी के बाद इंटरेस्ट जो पे करेंगे आप 2,18,000 रुपीज़। तो भाई जैसा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जैसे आप अपना टेन्योर बढ़ाओगे आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा और ईएमआई घटते जाएगा भाई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग एज ए स्टैंडर्ड अभी भाई अपना 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे आरबीआई की तरफ से ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हाई चल रहा है। एंड 4 साल की बात कर लेते हैं अब, तो यहाँ पे गाइस आपका जो ईएमआई पड़ जाएगा वो 34,400 अप्रॉक्स पड़ जाएगा। इंटरेस्ट पे करेंगे अप्रॉक्स 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपये इंटरेस्ट पे करेंगे। एक चीज़ आप जान लीजिएगा, ये जो इंटरेस्ट बता रहा हूँ ये सिर्फ एज अ पार्ट ऑफ, जैसे मतलब ये 10% का आपका जो आरओआई ना वही का है। अगर आप कोई बाउंस करते हो चार्जेस वगैरह वो सब बिल्कुल अलग लगते हैं, तो इससे भी आप एक्स्ट्रा ले ही के चलिए, क्योंकि कभी ईएमआई बाउंस होता है उसके चार्ज वगैरह मैंडेट वगैरह लगते हैं और भी सारी चीज़ें इसमें चार्जेस वगैरह जुड़ जाते हैं। फिर 5 साल के लिए अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 5 साल के लिए आपका जो मंथली ईएमआई पड़ने वाला है अप्रॉक्स पड़ेगा 28,800 रुपीज़ का। एंड एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 3,72,000 आपका इंटरेस्ट रहेगा। वही अपना 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 2 लाख आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका अप्रॉक्स 2.5 लाख का रेट मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाला है, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में। और उसी की मतलब लमसम मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा जो प्राइस ऊपर नीचे बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा बिल्कुल मालूम चल जाएगा। तो 5 साल के लिए आपका जो रहने वाला 28,000 रहेगा और उसी के बाद 3,72,000 रुपये आप देंगे गाइज अपना एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, और 28,000 आपका 700 समझ जाइए आपका रहने वाला है मंथली ईएमआई। 6 साल के लिए अगर बढ़ते हैं तो 25,000 रुपये 25,100 रुपीज़ आपका मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगा। एंड 10% का वही रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड अपना जो ईएमआई मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाला है वो आपका समझ जाइए 2 लाख से 2.5 लाख के बीच का रहने वाला है। एंड उसी के बाद यहाँ पे गाइस देखिए, अगर आप ईएमआई जो है अपना अगर कम करते हैं, ठीक है, ईएमआई जैसे आपको कम रखते हैं 2.5 लाख तक आपको देना पड़ेगा डाउन पेमेंट। एंड वही अगर आप समझिए ईएमआई थोड़ा ज़्यादा है और आप डाउन पेमेंट 2 लाख दे रहे हैं तो ईएमआई में 1,000 से 1,500 का डिफरेंस आएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भाई सबके सिविल रिपोर्ट और बैंक ट्रांजेक्शन में डिपेंड करता है। क्योंकि मिनिमम किसी के लिए 2 लाख भी हो सकता है, किसी के लिए 2.5 लाख भी। तो यहाँ 6 साल के लिए एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप 4.5 लाख रुपये देंगे और ईएमआई 25,000 रहेगा। वही 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, डाउन पेमेंट मैंने बता ही दिया। 7 साल के लिए आते हैं तो 7 साल के लिए आप देखें अप्रॉक्स
22,500 रुपीज़ मंथली इंस्टॉलमेंट रहने वाली है। एंड उसी के बाद 5,34,000 अप्रॉक्स समझिए 5,35,000 रुपये आपका रहने वाला है एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। वही ROI वगैरह बिल्कुल सेम है, 8 साल के लिए बढ़ते हैं। तो सबसे मिनिमम जो EMI का इंस्टॉलमेंट रहने वाला है, मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद वो 20,560 रुपये रहेगा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एज डीजल वेरिएंट लेने पे डार्क एडिशन, और 6,18,000 आप एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर दोगे भाई। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट आप 6,18,000 दे रहे हो, और मिनिमम डाउन पेमेंट बोल रहा हूँ, EMI मिनिमम EMI 20,500 और मैक्सिमम EMI 1,19,000 और मिनिमम इंटरेस्ट 74,000। कब? जब आप देते हैं भाई अपना 2,20,000 से 2,30,000 तक या 50,000 तक अपना डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो। एंड उसी के बाद अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होती हैं कोई भी व्हीकल फाइनेंस कराने के लिए। तो भाई सबसे पहले आपका चाहता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह दे सकते हो। यूटिलिटी बिल वगैरह में लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल देते हैं, ये सब दे सकते हैं। फिर आइडेंटिटी प्रूफ में भी यही सेम चीज़ें दे सकते हो आप। सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपका सैलरी स्लिप होगा, बैंक स्टेटमेंट वगैरह होगा। फॉर्म 16 वगैरह दे सकते हो आप अपना, अगर एम्प्लॉयर हैं तो भाई अपना GST सर्टिफिकेट और ITR आप बिल्कुल फाइल करते होगे, और बैंक स्टेटमेंट, बैंक इसमें 6 to 8 मंथ का लगता है सभी में। और चेक्स वगैरह मैंडेटली, कभी डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके पहले किसी का आपका लोन है तो बिल्कुल NOC रख लीजिएगा, जिससे जो आपका फाइनेंसर है उसको बिल्कुल आसानी होगी ये क्लियर करने में कि आपका पहला पूरा अमाउंट क्लियर है। बाकी गाइज ऑनलाइन उन लोग सिविल रिपोर्ट खुद से ही देख लेते हैं। एंड और भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, लाइक अगर आपका फंड बहुत ज़्यादा है, लाइक अगर प्रिंसिपल अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना भाई जो EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, मतलब PF का मेंबर पासबुक भी उनको बिल्कुल दे सकते हैं आप अगर लोन करा रहे हैं तो, एज ए सिक्योरिटी टाइप अगर आप बात करते हैं तो। फिर उसी के बाद अगर बात कर लेते हैं भाई हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह की, तो 8 to 9 फ़ोटो आप रख लीजिएगा, उतना मैक्सिमम रहता है। एंड गाइस उसी के बाद जो भी आपका फाइनेंसर है ना, उससे आप एक बार चेकलिस्ट ले लीजिए कि क्या पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे कि आपके पास उसको बहुत कम दौड़ना पड़े आपको। एंड उसी के बाद गाइस आप कोटेशन एक अपना ले लीजिएगा भाई अपने डीलरशिप से, जिसको आपको फाइनेंसर को दे दीजिएगा, कि जिसको ये काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्या मतलब उस व्हीकल का ओवरऑल प्राइस है, शोरूम ऑन रोड वगैरह, और कितने में वो देंगे, क्या डिस्काउंट वगैरह, हर एक चीज़, जिससे कि उसको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। एंड उसी के बाद गाइस ये था भाई पूरा फाइनेंस डिटेल डॉक्यूमेंट्स वगैरह। एंड अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप उनसे भी डायरेक्ट अपने फाइनेंसर वगैरह से पूछ सकते हो। एक बार चेकलिस्ट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की क्या चीज़ होगी भाई, वो फाइनेंसर आपको अच्छी तरीके से समझा देगा, क्योंकि उनको भाई अपना टारगेट पूरा करना है तो बिल्कुल आपको बैठ कर समझाएगा। बाकी गाइज उनके लिए उनसे आप ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जरूर मतलब लड़िए कि भाई कम करिए, डाउन पेमेंट वगैरह भी देख ही सकते हो, और उनके पूरे टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी वगैरह आप पहले ही बात करके पूछ लो भाई। बाकी गाइज ये था इस पूरे भाई अपने नेक्सॉन फेसलिफ्ट का ओवरऑल लोन डिटेल, फाइनेंस डिटेल। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।